हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था नो एसक्यूएल के बारे में, राइट, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया था अपने मोंगोडीबी को पाइथन के साथ। एंड एंड उसी के साथ हमने कंप्लीट भी कर लिया था अपना डेटाबेस, राइट। अब तक हमने पाइथन को अच्छे से सीख लिया, हमने डेटाबेस के बारे में सीख लिया, कैसे डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं, राइट। मैंने आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा वेब एपीआई, राइट। एपीआई का जो कंसेप्ट होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको डेटा साइंस सीखना है। बिकॉज एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि एपीआई सर्विस कैसे हिट होती है, ठीक है, एपीआई का क्या मीनिंग है, ठीक है, एपीआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड होता क्या है, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको अपना कोड पूरा का पूरा डिप्लॉय करना होता है एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, राइट। लेट्स सपोज आप एक रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज उसका नाम है नेटफ्लिक्स, आप एप्लीकेशन यूज करते हो, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक मूवी देखते हो, राइट। लेट्स सपोज एक्शन मूवी, तो उसी में आपको और मूवी रिकमेंड होती है कि भाई ये मूवी भी है एक्शन मूवी, राइट, ठीक है। तो ये सब तो क्योंकि एट द एंड आपको काम क्या करना है, आपको अपना कोड पूरा, ठीक है, डिप्लॉय करना होता है वेब एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन कैसे बनती है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, बट हमें एक पता होना चाहिए, यस, कि इस तरह से एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है, राइट। तो इसी के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है एपीआई। तो सबसे पहले मैं आपको एपीआई का एक बेसिक सा मीनिंग बता देता हूँ, एपीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो देखते हैं इसको। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इंटरफेस। ओके, इसको सही कर लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये तो मेरा मतलब हो गया एपीआई का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एपीआई होता क्या है। देखो, एक्चुअली में जो हमारा ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर, ठीक है, इसको समझ आती है लैंग्वेज एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, राइट। बट हम यूज कर रहे हैं पाइथन, ठीक है। तो इसी को, ताकि वो हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सके या वेब एपीआई पे, सॉरी वेब पे, तो इसी को कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है एपीआई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं एपीआई का मीनिंग क्या है। लेट्स सपोज आप सब जोमेटो एप्लीकेशन यूज करते हो, राइट, फूड ऑर्डर करने के लिए। हम जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। आपने क्या किया, एप्लीकेशन को यूज किया और आपने कोई ऑर्डर कर दिया, राइट। तो वहां पे क्या होता है, एक राइडर होता है जो आपका ऑर्डर कलेक्ट करता है, कहाँ से, उस रेस्टोरेंट से, राइट। देन होता क्या है, जब उस वो ऑर्डर आपका कलेक्ट कर लेता है, तो आपकी जोमेटो स्क्रीन पे ना, लेट सपोज ये मेरी जोमेटो की एप्लीकेशन है, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ना उस राइडर की लोकेशन शो होती रहती है कि इस समय वो कहाँ पहुंच गया, राइट। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन से उसको ट्रैक करते रहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन थी जोमेटो वाली, और आप इसको क्या कर रहे हो, ट्रैक कर पा रहे हो, राइट, जोमेटो ड्राइवर लोकेशन को। तो यहाँ पे जोमेटो एप्लीकेशन जो यूज करती है, जोमेटो एप्लीकेशन भी एक कंसेप्ट यूज करती है एपीआई का, ठीक है। आप जो एप्लीकेशन राइडर की जो लोकेशन देख पा रहे हो, किसकी हेल्प से देख पा रहे हो, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं गूगल मैप की एपीआई। क्योंकि यहाँ पे जोमेटो ने अपना कोई मैप नहीं बना रखा है, ठीक है, वो गूगल मैप की हेल्प से क्या कर पा रहा है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और आपको एप्लीकेशन में शो हो रहा है, राइट। आप ये समझ सकते हो मीनिंग कि आपकी एप्लीकेशन, लेट्स सपोज हमारे केस में ही हम कोड करते हैं पाइथन के अंदर, राइट। और हमें अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना है कि ताकि हमारी एप्लीकेशन ना वेब पे चल सके, ठीक है, यानी कि उसको हम एक्सपोज कर सकें, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हो उसकी फंक्शनैलिटी को। जैसे मैं आपको बताया ना कि आप अगर रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज, ठीक है, उसको हम ये तो करते हैं कि वेब एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर देते हैं, जिसे हम वेब ऐप भी बोलते हैं, राइट।
तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है ना, यहाँ पे ही यूज होते हैं एप्लीकेशन। अब मैं आपको एक बेसिक से डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एपीआई होती क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हमने कोड किया था मेरी एप्लीकेशन का किसके अंदर, पाइथन के अंदर, राइट। सो और वेब एप्लीकेशन हो सकता है ये, ठीक है, मतलब आपने तो कोड किया पाइथन के अंदर, ठीक है, और भाई जो आपकी वेब ऐप है वो तो पाइथन के अंदर नहीं बनी होगी, ठीक है, वो तो हो सकता है कि आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एंगुलर इस तरह से बनी हो, रिएक्ट, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जो डिजाइन होती है वो तो इसी लैंग्वेज में होती है, राइट। क्लियर है। सो इसी के लिए हमारा यूज होता है यहाँ पे एपीआई। ये तो आप जान चुके हो। सो मैं इसकी एक डेफिनेशन दूं आपको, सिंपल सी डेफिनेशन कि एपीआई का क्या मतलब है। तो हम ये बोल सकते हैं, एपीआई अलाउ, ध्यान से देखना मैं लिख रहा हूँ, एपीआई अलाउज टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये तो हमने पढ़ा अब तक, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मैंने आपको ये तो बताया कि, ठीक है, एपीआई अलाउ टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आपने बनाई थी जावा, मतलब आपने अपना डेटा साइंस का कोड लेट्स सपोज पाइथन के अंदर लिखा है, राइट, और ठीक है आपको उसको वेब एप्लीकेशन में यूज करना, राइट। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हो मतलब एपीआई का। एक बार मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एपीआई का मीनिंग, क्योंकि आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि एपीआई को हम यूज कैसे कर सकते हैं, राइट। एट द एंड आपको कोई एपीआई नहीं बनानी है, आपको उसकी सर्विसेज यूज करनी है, राइट। क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जाना है एपीआई के, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट डे कि आपको कोई वेब एप्लीकेशन पे नहीं बनानी है, राइट, आपको कोई एसक्यूएल का कोड नहीं करना, सीएसएस का कोड नहीं करना, इसके लिए ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, राइट। आपको कोई एपीआई नहीं बनानी, इसलिए एपीआई डेवलपर होते हैं, ठीक है। आपको कोई डेटाबेस, हमें हमारा काम है इन सब सर्विसेज को यूज करना, इनको समझना, ठीक है। जैसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको अब तक सिंपल सा मीनिंग बताया कि भाई एपीआई का क्या मतलब होता है। एपीआई अलाउ टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब जो हमारे दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, पाइथन मेरा कोड, ठीक है, डेटा साइंस का जो मेरा कोड है पाइथन में लिखा हुआ है, उसको मैं वेब एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ, वो किसके थ्रू कर रहा हूँ, वो एपीआई के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे मेरा डेटा साइंस का कोड लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का कोड आप समझ सकते हो अभी तो, ठीक है। सो देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे और एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज आप यूपीआई यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हो, राइट। लेट्स सपोज मैं जीपे यूज करता हूँ। तो जीपे के अंदर होता क्या है, जीपे जो है, जो गूगल पे जो है, वो एपीआई सर्विस किसकी यूज करता होगा, मेरी यूपीआई की, क्योंकि यूपीआई सर्विस जीपे ने नहीं बनाया, गूगल ने नहीं बनाया, वो बनाया है किसने, गवर्नमेंट ने, राइट। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट यूपीआई का यूज होता होगा, लेकिन ये किसके साथ इंटरेक्ट होता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, बैंक के साथ। ये मेरी बैंक की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब मैंने बताया ना एपीआई में दो तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि भाई हो सकता है जीपे का कोड रिएक्ट में लिखा गया हो, राइट, जीपे का कोड रिएक्ट में लिखा गया हो, और बैंकिंग जो वो आपकी मेन फ्रेम पे हो। ये तो आप जानते ही हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, राइट। और आपने जीपे को लिखा है रिएक्ट लैंग्वेज में, राइट। सो लेट सपोज आपको 1000 रुपीज ट्रांसफर करने हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस है नहीं, ठीक है। और ये किसके थ्रू चेक होगा, ये होगा चेक एक एपीआई सर्विस, इसको एपीआई चेक करिए। उसने बोला यस, आपके अकाउंट, यहाँ पे चेक बैलेंस एक मान लो, चलो चेक बैलेंस नाम का एक यहाँ पे फंक्शन बना होगा, राइट। तो चेक बैलेंस यहाँ पे आपके अकाउंट में देखेगा भाई बैलेंस है, यस है, तो ये क्या कर देगा, बैक कर देगा, फिर से वापसी भेज देगा रिक्वेस्ट, बोल देगा ट्रू, यहाँ पे है, ठीक है। अगर ट्रू है सर्विस, तो क्या करेगा, आपके अकाउंट से वो मनी हो जाएगी डिडक्ट, ठीक है, डिडक्ट हो जाएगी, यानी कि 1000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, और वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे किसको,
जिसको आप भेजना चाहते थे, ठीक है, अपने फ्रेंड को, क्योंकि एट द एंड पैसे तो आपके अकाउंट से कटेंगे, राइट। आपके फ्रेंड यानी कि एक्स वाई जेड जो भी आपका फ्रेंड होगा उसको 1000 रुपये मिल जाएंगे उसके बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मेरे एपीआई का हो रहा है। जैसे मैंने जोमेटो में बताया कि जोमेटो यूज करता है मेरी गूगल मैप की एपीआई, राइट। ट्विटर की एपीआई होती है। तो ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है मेरे दो एप्लीकेशन के बीच में। डजेंट मैटर कि मेरी एक एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन कौन किस में आप कोड किया है। जैसे आप देख पा रहे थे भाई, इसके अंदर तो रिएक्ट नेटिव से मैंने कोड करा हुआ जीपे के एप्लीकेशन के अंदर, राइट। और मेरी जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो मेन फ्रेम है। वो मैटर नहीं करता कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, राइट। बट मेन है यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं एपीआई के थ्रू, क्योंकि एपीआई से ही हम क्या कर पा रहे हैं, उन दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब एपीआई में चाहे यहाँ पे रिएक्ट होता तब भी एपीआई के थ्रू काम करते रहे, ठीक है। तो चाहे हेट्रोजीनियस हो चाहे होमोजीनियस हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है एपीआई का, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दैट्स नथिंग। मैंने सिंपल से बताया कि जब हम दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जब ये समझ सकते हो जब हम किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करते हैं, राइट, कि भाई वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, राइट। तो एपीआई अलाउ टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं जब हमें कोई दो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को यूज करना होता है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एपीआई का थोड़ा सा मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, राइट। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट। आपने तो आपको फूड ऑर्डर करना होता है, तो आप क्या करते हो, वेटर को, आप किसी वेटर को बोलते हो कि भाई मेरे को ये ऑर्डर करना है, तो वो वेटर क्या करता है, आपका ऑर्डर लिख लेता है, राइट। तो ऑर्डर लिखने के बाद वो वेटर क्या करता है, जाता है मेरे शेफ के पास, राइट। मैं लिख देता हूँ। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, और ये रेस्टोरेंट में बैठे हो आप, ठीक है, और यहाँ पे आपने फूड ऑर्डर करते हैं, तो आपने किसी फूड ऑर्डर किया, किस तरह से लिख लेते हैं, ये मैं आपको जो एक प्लेन इंग्लिश में समझाता हूँ उसका मीनिंग, ठीक है। आपने किया फूड ऑर्डर, तो आपका फूड कौन ऑर्डर लिखेगा, वो लिखेगा एक वेटर, ठीक है, वेटर। वेटर ने आपका ऑर्डर लिया, अब ये वेटर किसे बताएगा, ये वेटर बताएगा मेरा किसको, शेफ को, राइट। तो शेफ क्या करेगा, मेरे लिए वो ऑर्डर बना देगा, ठीक है, और मेरे को वापसी भेज देगा बना के जो मैंने ऑर्डर किया, तो वेटर मेरा फूड ले आएगा और मेरे को दे देगा। तो इस तरह समझ सकते हो यहाँ पे आपने, ठीक है। तो वेटर जो मेरा हो गया वो एक एपीआई हो गया, ठीक है, क्योंकि वेटर, मैंने जो उनसे मांगा उसने मेरे को वो दे दिया, ठीक है। मेरे को डजेंट मैटर कि वो, ठीक है, शेफ, मतलब क्या, अब समझ सकते हो ना जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि भाई शेफ, आपको नहीं पता शेफ को खाना बनाना आता है नहीं आता, बट वो आप, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि यस, कि जो मैंने मेरे को चाहिए था उसने मेरे को वो दे दिया, राइट। ये तो सिंपल से मैं आपको एक मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा था, बट एट द एंड आपको मीनिंग समझ आ गया होगा एपीआई का है क्या, राइट। तो देखते हैं एक बार इसको अच्छे से, मैं एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि हमने एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, और मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक और लिख देता हूँ कि एपीआई जो हमारी होती है, राइट। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये तो आपको एग्जांपल, सिर्फ जनरल एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था कि आप कोई रेस्टोरेंट में बैठ के फूड ऑर्डर करते हो, राइट। तो जहाँ पे वो वेटर है आपका ऑर्डर लिखता है, ठीक है, शेफ आपको ऑर्डर बना के देता है, शेफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईपीआई हो जाएगा, ठीक है। आपने जो ऑर्डर किया आपको वो रिटर्न हो गया, ठीक है, मतलब जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। सो एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ईपीआई का क्या मतलब है। ईपीआई का मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको एट द एंड एक मीनिंग समझ होना चाहिए कि एपीआई का अच्छा ये मतलब होता है, हमें कोई एपीआई नहीं बनानी है। मैं लिख देता हूँ, इट इज द वे, ठीक है, इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन, राइट, बिटवीन मेरे टू एप्लीकेशन। ये तो आप समझ ही गए, ये मेरा कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है दो एप्लीकेशन के बीच में, राइट। वेयर एप्लीकेशन
मे डिफर इन देयर, अभी मैंने बताया था आपको, इन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो देख पा रहे हो प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होगा कि भाई आपने जीपे यूज किया मोबाइल से, ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन वेब बैंक की एप्लीकेशन रन हो रही है किसी वेब सर्विस पे, राइट। सो अभी देखते हैं इसको, एक बार मैं लिख देता हूँ तो आपको इजी वे में समझाता हूँ। प्लेटफॉर्म और इन देयर टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो आपने समझा दिया मैंने। और इन देयर टर्म्स, और इन, इसको देख लेते हैं एक बार, और इन देयर टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो इस लाइन को भी मतलब समझो मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये मेरा एपीआई का मतलब होता है कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन टू एप्लीकेशन, आप समझ जाओ, बिटवीन टू एप्लीकेशन वेयर एप्लीकेशन में डिफर इन देयर प्लेटफॉर्म और इन देयर टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैंने ये तो बोला आपको कि भाई यहाँ पे लेट्स सपोज मैं मोबाइल के अंदर कोड कर, मैं मोबाइल के अंदर यूज कर रहा हूँ, राइट। ये मेरी जीपे मोबाइल में चल रही है, ये मेरी वेब पे है, ठीक है। अब ये समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे देख देख पा रहे हो कि भाई इस वेब जीपे के लिए मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है। लेट्स सपोज कर सकते हो कि मैंने रिएक्ट वाली यूज करी है, राइट। इसमें मैंने मेन फ्रेम यूज करी है, लैंग्वेज डजेंट मैटर आप कोई से लैंग्वेज यूज करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे, राइट। एपीआई का काम सिंपल होता है कि ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एप्लीकेशन, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सके, राइट। सो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा एपीआई का मतलब, ठीक है। तो और देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि होता क्या है, ये मेरे पे एक इस तरह से होते हैं, मतलब जो मेरी वेब एप्लीकेशन होती है ना, जैसे मेरी जो भी एक वेब एप्लीकेशन होती है, कुछ इस तरह से इसका मैं आर्किटेक्चर बताता हूँ कैसे काम होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन को देख पाते हैं फ्रंट एंड से, राइट, यूआई के थ्रू, जैसे कि हम देखते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप देखो, यहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन होती है ना, ये मेरा पार्ट होता है फ्रंट एंड का, पहला पार्ट जो आप देख पा रहे हो, फर्स्ट लेयर जो है, ठीक है। तो ये मेरा होता है फ्रंट एंड। और सिमिलर क्या होता है, फ्रंट एंड का कोई कोड कोई फ्रंट एंड डेवलपर लिखेगा, राइट। यहाँ बीच में होती है मेरी एपीआई, ठीक है, यहाँ पे मेरी होती है एपीआई लेयर। इसको कौन बनाएगा, इसको एक एपीआई डेवलपर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी होती है बैकएंड, तो कहीं ना कोई तो बैकएंड में भी तो कोड रन होता होगा डेटाबेस संभालने के लिए, राइट, बैकएंड। तो इस तरह से मेरी एप्लीकेशन जो होती है ना, वेब ऐप, कुछ इस तरह से उसका आप कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ देख, हमें तो फ्रंट एंड बताना चाहिए, ठीक है, हमें बैकएंड से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैकएंड पे आपको काम नहीं करना है, मैंने पहले बोला। फ्रंट एंड का कोड आपको फ्रंट एंड डेवलपर बना के देगा, एपीआई का, ठीक है, आपको एपीआई डेवलपर बना के देगा, ठीक है। बट हमें मेन है कि हमें इसको समझना कि भाई अच्छा एप्लीकेशन ऐसे वर्क करती है, ऐसे ही डिजाइन होती है, ये इसका आर्किटेक्चर होता है, राइट। क्योंकि एट द एंड आपको अपना पूरा का पूरा जो कोड है वो डिप्लॉय करना पड़ता है एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको एपीआई का मतलब समझ आ गया है ना, राइट, कि एपीआई होती क्या है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वेब एपीआई, ठीक है, वेब सर्विसेज। तो उससे पहले ना मैं आपको दो चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको वेब सर्विसेज के बारे में, कि एपीआई के ना एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एपीआई। आज थोड़ा सा थियोरटिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। अरे इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, और इसको मैं देता हूँ। तो आज थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि आज हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल। तो देखो टाइप्स ऑफ एपीआई, तो दो टाइप्स की एपीआई होती है, राइट। पहली होती है हमारे पास सोप एपीआई, राइट। दूसरी होती है हमारे पास रेस्ट एपीआई। अब ये सोप क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, तो ये आप ये समझ सकते हो, ये एक तरीके की सर्विस है, क्योंकि एपीआई एज अ सर्विस ही तो काम करते हो, मतलब एपीआई एज अ सर्विस से आप समझ सकते हो कि भाई आप उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था पहले एग्जांपल से कि भाई जोमेटो जो मेरी एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, वो मेरी गूगल मैप की एपीआई सर्विस को यूज करता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, राइट। तो इस तो एपीआई के दो टाइप होते हैं, पहला है सोप एपीआई, दूसरा है मेरा रेस्ट एपीआई। तो सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल,
सिंपल एक्सेस, सिंपल ऑब्जेक्ट, सॉरी, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और रेस्ट क्या होता है? रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेशनल आप इतना कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें कोई ऐसे डीप में नहीं जाना है एपीआई के, ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया कि भाई ये मतलब होता है मेरा सोप का और मेरा रेस्ट का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो टाइप की एपीआई होती है, दो टाइप की मैं सर्विसेज को यूज कर सकता हूँ। सोप का मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, रेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हम काम करेंगे रेस्ट एपीआई के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई, क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी हो जाती है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट हम मोस्टली रेस्ट एपीआई पे ही काम करते हैं, ठीक है। सो अब आप समझ सकते हो, बट हमें दोनों पता होनी चाहिए कि अच्छा दो सर्विसेज होती है, एक होती है मेरी सोप सर्विसेज, एक होती है मेरी रेस्ट सर्विसेज। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा था ना जेसन चीजें, जो मैंने आपको बताया था जेसन डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप को याद होगा, और वो चीजें यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो मैं डिफरेंस है अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट। अगर आपने प्रोटोकॉल के बारे में सुना हो, राइट, मैं लिख देता हूँ, अगर आपने सुना हो एच टी टी पी एस या फिर एच टी टी पी, ठीक है, इस तरह से प्रोटोकॉल आपने सुना हो। अब ये क्या होता है एच टी टी पी एस और एच टी टी पी? देखो, सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है मैं लिख देता हूँ। एच टी टी पी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी एच टी टी पी क्या होता है? जब भी आप कोई ब्राउजर पे जाते हो, मैं लेट्स सपोज मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा साइंस, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया डेटा साइंस, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा रहा है एच टी टी पी एस, ठीक है। यानी कि ये जो एच टी टी पी एस है ना, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये मेरे लिंक होता है किसके साथ, मेरे वेब ब्राउजर के लिंक के साथ, ठीक है। और एक तरीके का क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, और हम एज अ रेस्ट एपीआई में इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बात है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत होते हैं। एक होता है टीसीपी आईपी, ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक होता है एसएमटीपी, एसएमटीपी, बट हमें ये सब नहीं पढ़ना है टीसीपी आईपी एसएमटीपी, क्योंकि एक नेटवर्किंग में अलग चले जाता है। हमें सिर्फ ये दो बताना चाहिए भाई, एक तो होता है एचटीटीपी, एक होता है एचटीटीपीएस, राइट। ये आप समझ होंगे मेरे ब्राउजर के अंदर। सो आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा, जो मेरे वेब ब्राउजर में जो लिंक होता है, मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो पहला उसके साथ ऐड होता है एचटीटीपी, ठीक है, वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये दो होते हैं, एक होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है मेरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही है, और एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है दोनों में जो लिखी एच टी टी पी एस में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि एच टी टी पी में क्या होता है कि पासवर्ड इंक्रिप्शन नहीं होता, जो जो हमारा एच टी टी पी है ना वर्सेस एच टी टी पी एस, राइट। तो देख पा रहे होंगे, आप अपनी जीमेल को ओपन करते हो, राइट, जीमेल ओपन करते हुए क्या आता है एच टी टी पी एस आता है। जैसे मतलब कोई साइट ज्यादा सिक्योर होती है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, और यहाँ पे सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। यहाँ पे सिक्योरिटी से मतलब ये मतलब समझ सकते हो, भाई अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड है, लेट्स सपोज आप कोई लॉग इन कर रहे हो, राइट, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला आपने ए बी सी, राइट, तो यहाँ पे एज इट इज एबीसी जाएगा। जब आप ऐसी कोई एप्लीकेशन में अपना पासवर्ड लॉगिन करोगे ना, सॉरी लॉगिन एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे अपना पासवर्ड एंटर करोगे, तो एज इट इज यहाँ पे एबीसी जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एबीसी नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा, लेट्स स्टार स्टार स्टार, ठीक है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड कैसे हो जाएगा, एनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब होता है मेरे एच और एच एंड आई थिंक आपको मतलब समझ आ गया कि एच का क्या मतलब होता है और एच का क्या मतलब होता है, राइट।
इसको हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये जो सब मैंने एक्सप्लेन किया ना, तभी आपको समझ आ पाएगा जो हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है वेब एपीआई, ठीक है। क्योंकि आपको एपीआई का मतलब समझ आ गया, राइट। तो हम देखते हैं वेब एपीआई क्या होता है। तो आई थिंक अगर आपको वेब एपीआई के सॉरी एपीआई के बारे में समझ आ गया तो आपको वेब एपीआई समझ आ जाएगा इजीली। देखो, वेब एपीआई क्या चीज होती है, ठीक है। आपने एपीआई में तो ये समझा कि भाई हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, राइट, ताकि हमारी जो दो एप्लीकेशन है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बन सके, राइट। ये तो आपने सीख लिया एपीआई के बारे में। तो जब हम क्या होता है, जब हम अपनी एपीआई को रैप कर देंगे किसी वेब पे, ठीक है, यानी कि वेब सर्विस में, तो उसको बोलते हैं वेब एपीआई। एक बार लिख देता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सर्विसेज, ठीक है। अब वेब सर्विसेज क्या होते हैं, जब हम एक सर्विसेज तो यूज कर रहे हैं रेस्ट एपीआई, ये भी एक मेरी एपीआई, तो जो रेस्ट एपीआई मैंने बताया था ये भी एक वेब सर्विसेज यूज करते रहे, क्योंकि आप कुछ भी लिख रहे हो उसके साथ अटैच होता है एचटीटीपीएस या एचटीटीपी, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ तो वेब सर्विस इज एन एपीआई रैप। तो वेब एपीआई इज एन एपीआई, जब आप अपनी एपीआई को रैप कर दो किसके अंदर, इन एचटीटीपी, ठीक है। यहाँ पे एचटीटीपी क्या है, यहाँ पे मेरा एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जब आप अपनी एप ये समझ सकते हो, जब आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सपोज कर दोगे पब्लिकली ताकि हर कोई बंदा उसको यूज कर सके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वेब एपीआई, राइट। क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब भी मैं ब्राउजर पे कुछ भी लिखता हूँ, राइट, तो वो भी एक एपीआई के थ्रू ही हिट होती है सर्विस। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बट आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि वेब एपीआई का क्या मतलब है, राइट, क्योंकि आपने एपीआई को अच्छे से समझ लिया, एंड आई थिंक आपको इजी वे में समझ आ गया होगा वेब एपीआई क्या होती है, राइट। क्लियर है। इसके बारे में और हम पॉइंट लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ बना देता हूँ कि इसमें हम यूज करते हैं हमारे एचटीटीपी मेथड, ठीक है। और एचटीटीपी का मेथड भी आपको समझ आ गया, राइट। आपको एचटीटीपी के बारे में पता चल गया। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें एचटीटीपी मेथड क्या होता है। जैसे गेट होता है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, ये सब क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिलीट होता है, ठीक है। बट बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, राइट। जैसे आप कुछ भी अपने ब्राउजर पे लिखते हो, लेट्स से यहाँ पे क्लाइंट सर्वर, आपको जानते हो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, राइट। मेरा क्लाइंट हो गया, मेरा सर्वर हो गया, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा साइंस गूगल पे जाके, तो गूगल आपका एक क्लाइंट हो गया, आप ये समझ सकते हो। गूगल एप्लीकेशन जो होता है ना, वेब पेज, वो आपका एक क्लाइंट हो गया यहाँ पे, या आप खुद हो गए, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हो, सर्वर पे जाते हैं, यानी कि वो डेटा साइंस देखेगा और डेटा साइंस के बारे में रिजल्ट आपको दे देगा। तो आपने कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट करी और आपको क्या मिला, एक रिस्पॉन्स मिल गया। देखते हैं इसको एक बार। लेट सपोज मैं जाता हूँ फिर से अपनी स्क्रीन पे, और मैंने जैसे फिर से लिखा, ठीक है, मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाइथन, ठीक है। अब देखो मैं पाइथन लिख रहा हूँ, इस समय अपनी गूगल एप्लीकेशन पे हूँ, राइट। मैं जैसे ऐसे एंटर करूंगा ना, पाइथन के बारे में मेरे को रिजल्ट दे देगा, ठीक। अब आपने देखा ये किसके साथ लिंक है, पाइथन यहाँ पे एचटीटीपी के साथ है, ठीक है। और जो भी मेरा रिजल्ट है यहाँ पे पाइथन मेरे को शो हो जाएगा कि पाइथन के रिगार्डिंग सब कुछ आ जाएगा, राइट, मेरे वेब पेज के अंदर। तो अब आप समझ होंगे ये मेरी जो सर्विसेज यूज हो रही है इसको बोलते हैं वेब एपीआई, राइट। आप कुछ जो मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो आपको एज अ रिस्पॉन्स मिल जाता है, नहीं तो आपको एज अ रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा कि वेब एपीआई होती क्या है। तो एक यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूँ, तीसरा डिफरेंस, कि ऑल वेब सर्विस आर एपीआई बट एपीआई आर नॉट वेब सर्विस। ये होता है कि सारी की सारी वेब सर्विस एपीआई हो सकती है, बट एपीआई वेब सर्विस नहीं होती, राइट। ऑल वेब सर्विसेज आर एपीआई बट
APIs आर नॉट वेब सर्विस। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मीनिंग। देखो मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई ऑल वेब सर्विस, जितनी भी मेरी वेब सर्विस होती है वो एपीआई हो सकते हैं, बट एपीआई वेब सर्विस नहीं। क्योंकि वेब सर्विस का मतलब ये है कि भाई वेब पे आप कुछ देख रहे हो, राइट, उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है, और वो आपको क्या दे देता है, उसका रिजल्ट दे देता है, राइट। क्लियर है? तो यही मैंने मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ऑल वेब सर्विस आर एपीआई बट एपीआई आर नॉट वेब सर्विस। क्योंकि एपीआई वेब सर्विस नहीं होती है, वेब सर्विस एपीआई हो सकती है, क्योंकि आप उसकी क्या कर रहे हो, उसकी एक एपीआई तो यूज कर रहे हो, वेब एपीआई। ठीक है, वेब सर्विस में कौन सी एपीआई यूज होती है मेरी, भाई वेब एपीआई तो यूज होती है। ठीक है, मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, या आपको याद होगा एचटीटीपी में ये प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट, वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ये थ्योरी पार्ट है, और ठीक है, तो थोड़ी बहुत इसमें समझने में आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, राइट, हमें सिर्फ बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, ये एपीआई ऐसे काम करती है, एपीआई का मतलब ये होता है। ठीक है, वेब एपीआई क्या होती है, इसमें एचटीटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, हम कुछ भी गूगल पे लिखते हैं, वो सर्विस हिट करते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स दे देता है, उसका रिजल्ट दे देता है। अच्छा, वो वेब एपीआई होती है। ठीक है, मेरी जितनी भी वेब सर्विसेज होती है वो एपीआई हो सकती है, बट एपीआई वेब सर्विसेज नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस तो आपने खुद देख लिया होगा, राइट, कि भाई मैं जब किसी वेब सर्विस को हिट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, राइट। और एपीआई को क्या नेटवर्क की जरूरत होती है, नहीं होती। देखो कैसे, भाई क्योंकि यहाँ पे जब आपने एग्जांपल समझा है बैंकिंग वाला, राइट, तो इंटरनली काम कर रहे हैं चीजें, वो आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, कि भाई आपको तो सिंपल है कि आपने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दो, आपके फ्रेंड के अकाउंट में हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं थी, राइट, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे एपीआई का कंसेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन जब आप किसी गूगल पे सर्च कर रहे हो कोई चीज, वहां पे आपको चाहिए नेटवर्क, मतलब आपने कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहां पे चाहिए होता है आपको एक नेटवर्क। तो मैं लिख देता हूँ, राइट, राइट है। आई थिंक यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेब सर्विस, वेब सर्विस नीड्स अ नेटवर्क, ठीक है, while API doesn't need any network। क्योंकि एपीआई तो खुद अब खुद से अपने आप काम करते हैं, राइट, doesn't need a network for its operation। राइट, तो मैंने लिखा अ वेब सर्विस नीड्स अ नेटवर्क व्हाइल एपीआई डजंट नीड्स अ नेटवर्क फॉर इट्स ऑपरेशन। ऑब्वियसली आप कुछ भी आप गूगल पे सर्च करो, राइट, वो एचटीटीपी जाएगी प्रोटोकॉल, और आपको एक नेटवर्क जरूरत होगी, तभी तो आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, राइट, तो इस तरह वेब सर्विसेज में हमें नेटवर्क की जरूरत होती है, और इसमें हम यूज करते हैं वेब एपीआई। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया, क्योंकि हमें यूज करनी है वेब एपीआई। ठीक है, जब हमने अपनी एपीआई को एक रैप कर देते हैं वेब सर्विसेज के अंदर, उसको हम बोल देते हैं वेब एपीआई। एपीआई का मीनिंग हमें सिंपल सा पता है, जब हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना होता है बिटवीन टू एप्लीकेशन। ठीक है, वो एप्लीकेशन कैसी भी हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, डजेंट मैटर, चाहे उसका कोड किसी लैंग्वेज में लिखा हो, राइट, क्योंकि एट द एंड हमारे केस में भी यही होगा भाई, हम कोड लिखेंगे पाइथन के अंदर। क्योंकि ब्राउजर जो है ना, ये आपका जैसे देख पा रहे होंगे, ये ब्राउजर जो है, इस पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, भाई इसको समझ नहीं आती है पाइथन, इसको समझ आती है मेरी HTML CSS। तो आप ये देख पा रहे हैं, राइट, इसको ये लैंग्वेज समझ आती है, बट हम क्या कर रहे हैं, अपना कोड जो होगा, यानी कि हमारा HTML का जो कोड होगा, वो हम इसके अंदर API की हेल्प से, ठीक है, सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसको समझ आती है ये सब लैंग्वेज, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, राइट। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत मीनिंग एक्सप्लेन हो गया होगा, मतलब समझ आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है, राइट। तो मेरे पास इसका थोड़ा सा एक डिफरेंस है, मैं यहाँ पे डिफरेंस इसका लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। बट मेन था इसको समझना, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, एक बार मैं देखते हैं इसको, और मैं इसका यहाँ पे डिफरेंस मेरे पे है, तो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, राइट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने सिंपल आपको ये बताया, सबसे पहले वही जो चीजें मैंने आपको अब तक पढ़ाई, कि भाई स्कोप क्या होता है एपीआई का, एनी कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जब मेरे को कम्युनिकेशन कराना पड़ता है दो एप्लीकेशन के बीच या दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच,
उस समय उसका नाम होगा एपीआई। जब मेरे को वेब पे सर्विस यूज करनी है उसका नाम हो जाएगा वेब एपीआई। कितना इजी है, राइट? कम्युनिकेशन ओवर द वेब इज नोन एज वेब एपीआई। इसमें कोई प्रोटोकॉल यानी कस्टम प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा कस्टम प्रोटोकॉल ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको एचटीटीपी यूज करने का, कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो एपीआई के अंदर पे, ठीक है। और इसमें हम प्राइमरी यूज करते हैं एचटीटीपी, राइट? एचटीटीपी का मतलब आप जान चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। डेटा फंक्शनलिटी विद इन ऑपरेशन, ठीक है, जब भी आपको डेटा चेक करना होता है, फंक्शनलिटी यूज करना है तो आप एपीआई को यूज करते हो। लेकिन जब आपको सर्विसेज यूज करनी है वेब पे तो आप वेब एपीआई को यूज करते हो, राइट? राइट। सो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई इंटरनेट डेटाबेस। जब आपको कोई डेटाबेस चेक करना है एपीआई के थ्रू आप चेक कर सकते हो, राइट? अब जैसे मेरे गूगल मैप यूज कर रहा था मेरा जोमेटो एप्लीकेशन, राइट? तो वहां पे वो यूज कर रहा है मेरी एक वेब सर्विसेज। भाई वो वेब सर्विसेज तो यूज कर रहा है जिसके लिए आप जानते हैं, अगर वेब सर्विसेज तो वहां पे चाहिए होगा नेटवर्क। नेटवर्क है तो उसको बोलेंगे हम वेब एपीआई, ठीक है। और वो किसी न किसी प्रोटोकॉल पर रन होती है, जिसमें प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एचटीटीपी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ये सिक्योर्ड वाला है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आई थिंक अब आपको मीनिंग एक्सप्लेन समझ आ गया होगा। और मैंने लास्ट में आपको ये बोला कि भाई सारी वेब एपीआई एपीआई हो सकती है, बट एपीआई वेब एपीआई नहीं होती, राइट? क्योंकि जब आप अपनी एपीआई को वेब पे यूज करते हो उसका नाम हो जाएगा वेब एपीआई, बट एपीआई को वेब एपीआई नहीं बोल सकते हो, राइट? आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा दोनों टर्म के बीच में कि क्या डिफरेंस है, मेरा एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है। दो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाली एचटीटीपी मेथड, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि गेट का क्या मतलब होता है, पोस्ट का क्या मतलब होता है, पुट का क्या मतलब होता है, पैच और डिलीट, राइट? ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी सोप और रेस्ट वाले पे, ठीक है। सोप और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक आपको मीनिंग तो मैंने समझाया था। इसका मतलब होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल इसको समझते हैं एक बार, सोप और, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा है सोप, ठीक है। मैंने बोला ना आज हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, कल से हम देखेंगे प्रैक्टिकल। सोप और मेरा रेस्ट, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया है ना कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राइट? तो इसमें जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना, एक होता है यहाँ पे एक्सएमएल, ठीक है, मतलब इसमें भी हम मतलब एस टी टी पी यूज करते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके अंदर भी हम एस टी टी पी यूज करते हैं, एस टी टी पी हो गया, राइट? और मेरा एस एम टी पी हो गया, राइट? मेरा टीसीपी आईपी हो गया, ये सब प्रोटोकॉल यूज करते हैं। आप जब आपको पता है प्रोटोकॉल क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि उस सर्विसेज को यूज कर सके। बट एस टी टी रेस्ट के अंदर हम मोस्टली एस टी टी पी को यूज करते हैं, राइट? तो इसमें हम जिस टाइप का सोप के अंदर हम मेनली यूज करते हैं एक्सएमएल डेटा। अभी एक्सएमएल क्या होता है, तो एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको थोड़ा बहुत एचटीएमएल के बारे में पता हो, जैसे मेरा ये एचटीएमएल कोड होता है, राइट? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो कुछ इसी तरीके से मेरा एक्सएमएल भी कोड का भी होता है जहाँ पे टैग्स होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्टाइल, ठीक है, ये बॉडी टैग हो गया, ठीक है। इस तरह से जो मेरे टैग होते हैं, ये मेरी होगी एचटीएमएल की लैंग्वेज, राइट? तो कुछ इसी तरीके से मेरा होता है यहाँ पे एक्सएमएल, जहाँ पे टैग्स टैग्स वगैरह यूज करते हैं, राइट? इस तरह से आपको याद पता होगा अगर एचटीएमएल के बारे में, कि इस तरह से आप बॉडी लिखते हो, राइट? और इस तरह से इसे बंद कर देते हो। बट एज सच हमें कोई एचटीएमएल नहीं पढ़नी है, ना हमें सीएसएस पढ़नी है, ठीक है। हमें सिर्फ उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने सीख लिया कि भाई सोप में हम यूज करते हैं एस टी टी पी एस, एस एम टी पी और टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन रेस्ट के अंदर यूज करते हैं सिर्फ एस टी टी पी एस, सॉरी एस टी टी पी और एस टी टी पी एस, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर हम यूज करेंगे मोस्टली जेसॉन, ठीक है, जेसॉन। अभी जेसॉन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है इसमें भी आप एक्सएमएल यूज कर सकते हो, मतलब इसमें आप एक्सएमएल भी यूज कर सकते हो, बट रेस्ट के अंदर में ना मोस्टली हम जेसन में ही डेटा भेजते हैं। अब एक जेसन आपको पता है ना, डेटा सर्विस, जिसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट? मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जेसन डेटा टाइप यूज करेंगे, हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है। थोड़ा सा जो सोप होता है ना, ये ज्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट, ये थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है।
मैं आपको डिफरेंस वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्ट सर्विस क्या होती है, सोप सर्विस क्या होती है, राइट। तो मेरे पे इसका भी एक डिफरेंस है, मैं डिफरेंस को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपको एक बार डिफरेंस से समझा देता हूँ। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, तो कर लेते हैं बड़ा, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा ये गलत आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक समझने के लिए तो ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सोप और रेस्ट के बारे में। सोप का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारा जो खेल है ना वो प्रोटोकॉल का ही है। अगर आपको प्रोटोकॉल समझ आ गई, भाई एचटीटीपी यूज हो रहा है तो मोस्टली जेसन हो सकता है, रेस्ट सर्विस यूज कर रहे हो, राइट। ठीक है, अब डिजाइन आप जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ओरिएंटेड होता है। स्ट्रक्चर फंक्शन ओरिएंटेड होता है इसका। इसका होता है मतलब डेटा ड्रिवन रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जेसन टाइप का डेटा होता है, ठीक है। अब डेटा फॉर्मेट बता रहे हैं यहाँ पे एक्सएमएल होता है, जो कि टैग्स की फॉर्म में होता है, जैसे सिमिलरली मेरे एचटीएमएल की तरह। यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, आप चाहे यूज करो जेसन या एक्सएमएल, बट मोस्टली यहाँ पे जेसन यूज होता है। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि डेटा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सिंपल होता है, बहुत इजी है, काफी सिंपल है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। परफॉर्मेंस देखा तो थोड़ा सा स्लो होता है, बट इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि जो तुम्हारी जो छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो यूज करते हैं रेस्ट एपीआई सर्विसेज, इसलिए फास्ट होता है ये बिल्ट इन फीचर्स, ठीक है। और ये डिजाइन एचटीटीपी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, कि अब सिक्योरिटी क्या है इसमें पहले खुद से आती है, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग ऊपर कि भाई ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और रिलाइज ऑन एचटीटीपी सिक्योरिटी, ये रिलाई करता है मेरी एचटीटीपी सिक्योरिटी, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक मेरे पास ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका नाम होता है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वाला, ठीक है। यूज केस इसका बताता है, यूज केस ही पूछ सकते हैं कंपनी में आपको इंटरव्यू, भाई सोप सर्विस का यूज करोगे, रेस्ट एपीआई सर्विस का यूज करोगे, ठीक है। तो ये वाला समझो आप। यूज केस मैंने बोला है भाई, इसका मैं यूज केस यूज करूंगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, और इसका यूज करूंगा मोबाइल एंड वेब मॉडर्न एपीआई। तो रेस्ट का तो मतलब आपको समझ आ गया कि मोबाइल और मॉडर्न एपीआई में यूज करूंगा। अभी एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होती है, देखो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन मेरी जैसी होगी, मेरी आउटलुक होगी, ठीक है, मतलब जो आप ये समझ सकते हो मेरी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, मेरी आउटलुक होगी, ठीक है। जैसे सेल्स फोर्स कंपनी, आपने नाम सुना होगा सेल्स फोर्स, इनका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। सी आपने सेल्स फोर्स के बारे में सुना होगा, जो बेसिकली सीआरएम होता है, ठीक है। सो सेल्स फोर्स ऐसी एप्लीकेशन, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन होगी, ठीक है, आउटलुक होगी, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी होते हैं प्रोडक्ट, ये मेरी कैसे होते हैं, सोप सोप सर्विसेज का यूज करते हैं। कैसे सर्विस यूज करते हैं, सोप सर्विस। तो आप देख पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे मैटर जो करता है ना भाई, वो सबसे मैटर करता है सिक्योरिटी का। और सिक्योरिटी के लिए आपको पता है हम यूज करेंगे सोप सर्विसेज को, ना कि रेस्ट एपीआई सर्विसेज को। एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, राइट। एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि एपीआई क्या होती है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब तक हमने सिर्फ एपीआई के बारे में समझा, हमने वेब एपीआई देख लिया, एपीआई के टाइप देख लिए, ठीक है, रेस्ट और सोप, सोप के बारे में समझ लिया। अब मैंने आपको चीज बताई थी एपीआई, वेब एपीआई में ये एचटीटीपी मेथड क्या है, एचटीटीपी मेथड, ये वाला गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ये थियोरेटिकल टॉपिक है, सो मे बी आप इसको अच्छे से समझो, क्योंकि हमें एट द एंड इसके यूज केस पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि हमें इनके डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करना है, राइट। अब बताता हूँ आपको रेस्ट एपीआई के मेथड। रेस्ट एपीआई के मेरे जो मेथड्स होते हैं, राइट, एचटीटीपी मेथड। जैसे आप देखो, आपको पता है, आप ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हो, राइट। तो आप एक मैसेज लिखते हो, मैसेज में आपने लिखा गूगल पे जाके भाई डेटा साइंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये तो अब ये होता है आपका रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है, और ये कैसे रन होता है, यहाँ पे होती है मेरी एक एपीआई,
ठीक है, और उस एपीआई का नाम आपको बोल सकते हो वेब एपीआई है। वो आपको क्या करती है, एक रिस्पॉन्स दे देती है, राइट। मतलब जो भी आपने रिजल्ट देखा उसका रिस्पॉन्स दे देती है। अगर आपने गूगल पे जाके डेटा साइंस देखा ना, तो वो डेटा साइंस पे आप रिगार्डिंग आपको रिजल्ट शो कर देगी, राइट। और वो यूज कहाँ से कर रहे हैं, मेरी एपीआई से यूज कर रही है, राइट। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पे एक मेथड जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से होते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मेथड हो जाएंगे एचटीटीपी में, लिख देता हूँ एचटीटीपी के जो मेरे पास मेथड होते हैं। अभी मैंने आपको पहला बताया, पहला कौन सा होता है मेरे पे, होता है यहाँ पे गेट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है गेट। ठीक है, दूसरा है मेरे पे पुट, सॉरी दूसरा है मेरे पे पोस्ट, तीसरा मेरे पे होता है पुट, चौथा मेरे पे होता है पैच, ठीक है, फोर्थ होता है मेरे पे पैच, फिफ्थ होता है मेरे पे डिलीट, ठीक है। ये तो मेरे हो गए बेसिकली एचटीटीपी मेथड, ठीक है, राइट। और जब मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ मैसेज, यानी कि एपीआई से जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, राइट, क्योंकि बीच आपको बताया था ना मिडल लेयर क्या होती है मेरी एपीआई, चाहे मेरी वेब एप्लीकेशन हो चाहे मेरी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो टाइप की एपीआई होते हैं, ठीक है, एपीआई और वेब एपीआई, राइट। तो आप जानते ही है, क्योंकि यहाँ पे हम वेब पे यूज कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा वेब एपीआई। तो ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में मैं क्या करते हैं हम बेसिकली, हमें एक स्टेटस मिलता है, रिस्पॉन्स स्टेटस बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना गेट, इन सबके स्टेटस होते हैं रिस्पॉन्स स्टेटस। अभी मैं आपको बताऊंगा रिस्पॉन्स स्टेटस कैसे होते हैं, इसको फिर स्टेटस कोड बोल सकते हो या फिर एचटीटीपी स्टेटस कोड बोल देते हैं इसको जनरली हम, स्टेटस कोड। जिसमें हम देखेंगे कोड जैसे 200 आ गया, 201, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। बट आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि मेरा इस तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एपीआई से हिट होकर मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, उसके एचटीटीपी के अंदर जो मैसेज होता है उसके अंदर मेरे पे 5 मेथड होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड और डिलीट मेथड। और मेरे पे जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके अंदर मेरे को मिलते हैं स्टेटस, स्टेटस जो मेरे को बताते हैं उसका सक्सेस, कि वो सक्सेस हुआ है फेल हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या चीज है, ठीक है, एचटीटीपी के मेथड। तो सबसे पहला मेरे पे आता है मेथड का नेम, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और काफी ज्यादा इजी है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तो हो सकता है कि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। बट मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत इजी लैंग्वेज में। अरे ये फिर से टेढ़ा हो जाएगा, तो सही कर लेते हैं एक बार। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर और फिर से कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरे पे क्या है एचटीटीपी मेथड, अभी जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे लिखा है गेट, गेट क्या होता है ये जो मेरा गेट लिखा है ना गेट, ये बेसिकली किसके होता है, ये मेरे को होता है रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिसीव रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट। रिसोर्स का मतलब ये समझ सकते हो कि वो रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आप गूगल पे जाके जब डेटा साइंस लिख रहे हो ना, तो आपको उसके रिगार्डिंग रिजल्ट दे देता है, अच्छा ये सब मेरे पे रिजल्ट है, तो यहीं पे यूज होता है मेरा गेट, ठीक है। मतलब ये आप रिट्रीव कर सकते हो अपना एग्जिस्टिंग रिसोर्स, ठीक है। अगर मेरे को उस रिसोर्स को करना है, मेरे को कोई न्यू रिसोर्स बनाना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा पोस्ट मेथड यूज करूंगा, उसको बोलते हैं उसको क्रिएट एन न्यू रिसोर्स। मेरे को रिसोर्स को अपडेट करना है, तो मैं बोलूंगा रिसोर्स का मतलब आप ये समझ सकते हो भाई, वो सर्विस, कुछ नहीं, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो सर्विस, सर्विस, ठीक है। अगर आपको गेट मेथड लगा रहे तो वो आपको एक एग्जिस्टिंग सर्विस दे देगी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिसोर्स, कि रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, राइट। और वो रिसोर्स सर्विस कैसे मिलेगी, वो एपीआई वाली जो आपने बना रखी होगी, राइट। पोस्ट में हम बेसिकली क्रिएट करते हैं न्यू रिसोर्स को, पुट में हम क्या करते हैं अपडेट करते हैं उस अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, पैच में हम क्या होता है पार्शली अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स को। पार्शली का मीनिंग क्या होता है कि भाई लेट सपोज आपके पास कुछ जेसन डेटा टाइप पड़ा हुआ है, यहाँ पे आईडी है, ठीक है, की पेयर में लेट सपोज 001 है, राइट। और एक की और है आपके पास लेट सपोज, राइट, एक आपके पास नेम नाम से है, और लेट सपोज एबीसी है, राइट। बस आपको अपडेट करना है क्या चीज, आपको अपडेट करनी है आईडी, तो इसमें हम यूज करेंगे हम पैच,
ठीक है, अगर आपको सारा का सारा ही अपडेट करना है, ये सारा का सारा, तब आप यूज करोगे पुट। ठीक है, इस रिसोर्स को डिलीट करना है, यानी कि सर्विस को डिलीट करना है, तो आप यूज करोगे डिलीट मेथड। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा गेट क्या चीज है, पोस्ट किसे यूज करते हैं, पुट क्यों यूज करते हैं, पैच क्या होता है, डिलीट क्या होता है, राइट। तो बेसिकली 5 मेथड होते हैं मेरे पे, राइट। तो बेसिकली मेरे पे 5 मेथड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटस कोड क्या होता है। स्टेटस कोड भी मैंने आपको बताया था ना, स्टेटस कोड, इसका भी मेरे पे स्क्रीनशॉट पड़ा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ एक बार कॉपी। तो स्टेटस कोड आपको बाय हार्ट ऐसी कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार। अब ये स्टेटस कोड देखो ध्यान से, स्टेटस कोड, क्योंकि जब आप कोई सर्विसेज को हिट करते हो, राइट, उसका जो रिजल्ट आता है, अगर वो पास हुआ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर वो फेल हुआ, ठीक है, वो क्या कर देगा, स्टेटस कोड बता देता है। अब यहाँ पे लिख रहा है 200, अगर आपको स्टेटस कोड मिलता है 200, 200 का मीनिंग होता है ओके, यानी कि सक्सेसफुली आपने जो आपको चाहिए था वो मिल गया रिक्वेस्ट सेक्शन। यानी कि अगर मैं गूगल पे जाकर डेटा साइंस लिख रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरे को है कि भाई सर्विसेज सक्सेसफुली हिट हो गई है, तो उस केस में मेरे को रिसोर्स कोड मिल जाएगा। रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं या फिर एचटीटीपी कोड बोलते हैं, फिर स्टेटस कोड बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, 200 मिला मीन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, राइट। 201, फिर अब 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। ये क्या होता है, यानी कि जब आपने गेट लगाया, ऑब्वियसली आपको 100% है कि आपको मिलेगा 200 स्टेटस कोड। अगर आपने पुट लगाया, उस केस में मिलेगा आपको 201, यानी कि आपने कोई अपडेट को, आपने कोई न्यू रिसोर्स क्रिएट किया, क्रिएटेड किया गया, ठीक है। ये भी ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 202 होता है, 540 आपने सुना होगा, जब आपको आता है बैड रिक्वेस्ट, जब सर्विसेज को हिट करते हो तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं आता, आपको आता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। 401 का मतलब होता है अनऑथराइज, ये आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है। 401 देखोगे आपके पास एक 4040 का एरर आता है, राइट। इस तरह से अगर आप एप्लीकेशन में जाते हो तो आपको एक एरर आता है, तो होता है 404, ठीक है। ये पेज ही वहाँ पे, मतलब आप ऐसी सर्विसेज को हिट कर रहे हो, वो सर्विस अभी या तो अवेलेबल नहीं है, या वो सर्विसेज क्या है, मतलब स्लीप मोड में है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। तो रिसोर्स नॉट फाउंड, ये आप सब, ये आपको कोई बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है 50 इंटरनल सर्वर एरर, जब आप उस पर हिट कर रहे हो सर्विसेज पे और सर्वर क्या दे रहा है, आपको एरर दे रहा है, मतलब जैसे आप कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, राइट, और फंक्शनैलिटी पे आपने चेक कर रहे हो, तो फंक्शनैलिटी क्या हो रहा है कि ब्रेक हो गई, यानी कि जैसे आप उस पर हिट कर रहे हो ना, वो आपको दे रहा है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। मतलब आपका पेज नेविगेट नहीं कर पा रहे हो दूसरी सर्विस, मतलब दो फंक्शनलिटी ऐसे मान के चलो, तो यहाँ पे आप जैसे हिट कर रहे हो ना, वो इंटरनल सर्वर दे रहा है, आप यहाँ जा नहीं पा रहे हो, तो उस केस में होता है 50 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक से थे जो मैंने आपको एचटीटीपी बता दिया, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, कुछ सर्वर एरर बताते हैं, ठीक है, कुछ मेरे बताते हैं सर्वर एरर और कुछ क्लाइंट एरर, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। जो 200 की जो सीरीज होगी वो बेसिकली एक्सप्लेन करती है मेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में, राइट। 3 जो रीडायरेक्शन के बारे में, 4 एक्सपी जो सीरीज क्लाइंट एरर, और 5 एक्स जैसे 501 सर्वर एरर, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट और सर्वर तो आप जानते हैं ना भाई, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये सर्वर हो गया। क्लाइंट कुछ नहीं, क्लाइंट सब हो सकते हो आप, हो सर्वर जो आप उसके सर्विसेज का यूज कर रहे हो, राइट। सर्वर पे जो मेरा डेटा पड़ा है, ठीक है, अगर वो डेटा है तो आपको रिस्पॉन्स में दे देगा, नहीं है तो आपको एरर देगा, राइट। क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो आप जानते ही हो, जैसे हम गूगल पे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, हमें गूगल क्या कर देता है, उसके रिगार्डिंग हमें रिजल्ट देता है, रिस्पॉन्स देता है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को आज समझ आ गया होगा, राइट, ईपीआई के बारे में, राइट। अब पाइथन के अंदर हम किस तरह डील कर सकते हैं रेस्ट एपीआई के साथ, मतलब किस तरह हम इंटरेक्ट कर सकते हैं रेस्ट एपीआई के साथ, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है मेरा रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड था, ठीक है, ताकि आपको चीजें पता लग जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, भाई। इसमें मेन था ये मेथड समझना जो मैंने आपको बताया, गेट, ठीक है, कोई रिसोर्स को एग्जिस्ट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गेट के केस में, ठीक है, आपको एक समझ आ जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना, डेटा साइंस लिख रहा हूँ, राइट,
ठीक है, मैं डेटा साइंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे ये चीज कि आप यहाँ पे यूज करिए, तो एचटीटीपी हो गया, यानी कि रेस्ट सर्विस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कुछ भी सर्विसेज आप समझ सकते हो। ठीक है, रेस्ट एज सोप है, बट मेन यहाँ पे क्या है, देखो मेन यहाँ पे है मेरा ये क्वेरी, आप देख रहे हो मैंने अपना लिखा था डेटा साइंस, तो यहाँ पे आप रिट्रीव कर रहे हो, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो। और जो आपका गेट होता है ना, वो एज अ, आप देख पा रहे हो एज अ क्वेरी जा रहा है। ठीक है, ये क्वेरी होगी डेटा प्लस साइंस, ठीक है, आपको पता है ना कॉन्केटिनेट करते हैं तो डेटा प्लस साइंस स्ट्रिंग इस तरह कॉन्केटिनेट होते हैं, राइट। तो जो आपका गेट मेथड होता है ऐसा किया जाता है, क्वेरी की फॉर्म में जाता है, जब भी आप अपने ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, राइट, तो क्वेरी की फॉर्म में जाता है। तो ये मेरा हो सकता है कि इसे इसलिए हम बोलते हैं इसको गेट मेथड टू रिट्रीव एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ठीक है, सो आई थिंक आज आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि एपीआई क्या होती है, वेब एपीआई क्या होती है। ठीक है, सोप एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब हम अपनी एपीआई को रैप कर देते हैं वेब के अंदर तो उसे बोलते हैं वेब एपीआई। ठीक है, वेब एपीआई के अंदर वेब सर्विसेज को यूज करते हैं, जिसके अंदर होता है मेरा एचटीटीपी मेथड, और उसके अंदर मेरे पास 5 मेथड होते हैं। ठीक है, गेट, पुट, डिलीट, पैच और मेरा पोस्ट। ठीक है, और आई थिंक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे एप्लीकेशन का डिजाइन कैसा होता है। पहले फ्रंट एंड पार्ट होता है, उसके बीच में ईपीआई लेयर होती है, फिर बैक एंड होती है, राइट। सो इस तरह का एग्जांपल लेता है मैंने रेस्ट, यहाँ तो कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप फूड ऑर्डर करते हो, वेटर आपको ऑर्डर लिखता है, शेफ आपको ऑर्डर बना के दे देता है, तो शेफ यहाँ पे एक एपीआई हो गया, राइट। आपने उससे कुछ मांगा और उसने आपको रिटर्न कर दिया, राइट। आपको मैंने अब बैंकिंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, किस तरह मेरी यूपीआई एप्लीकेशन यूज होते हैं, राइट, किस तरह वो ईपीआई सर्विसेज को यूज करता है, क्योंकि बैंक एट द एंड आपकी, ठीक है, जीपे जो है वो आपकी सर्विसेज यूज करता है बैंक वाली, राइट, बैंक की एपीआई यूज करता है। और तभी और बैंक वाला यूज करता है आपकी एक यूपीआई की एपीआई, राइट। देख पा रहे हो किस तरह इंटरलिंक है एक जैसे एप्लीकेशन, किस तरह कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो कम्युनिकेशन होता है मेरी एप्लीकेशन के बीच उसको हम एपीआई बोलते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि एट द एंड जब हम भी अपने कोड बनाएंगे पाइथन कोड का, क्योंकि एट द एंड हमें कोड करना है पाइथन, क्योंकि हमने पाइथन लैंग्वेज को सीखा है, हमने कोई एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज नहीं पढ़ी हमने, राइट। तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर किस तरह हम एलएसटीपी से अपने एचटीटीपी जो मैंने मेथड बताया, ठीक है, किस तरह हम इसको देख सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे फ्लास्क के बारे में। ठीक है, एक फ्लास्क बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है जो हमें मिनी मिनी एप्लीकेशन बना के हमें, ठीक है, हमारी हेल्प करता है, और हमें फ्लास्क ही पढ़ेंगे। बहुत मतलब 2-3 फ्रेमवर्क कोड होते हैं, जैंगो होता है, फास्ट एपीआई होता है, बट फास्ट एपीआई सुना होगा आपने, ठीक है। बट हम फ्लास्क यूज करेंगे अपने कोड के अंदर, बिकॉज वो काफी ज्यादा इजी है और मिनी एप्लीकेशन बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्योंकि हमें भी अपनी जो, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है किसी वेब एप्लीकेशन के साथ, ताकि क्योंकि भाई हम अपनी लोकल मशीन में थोड़ी ना देखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रहे हैं, ताकि हम तो इस तरह बनाएंगे ना ताकि हम उसको पब्लिकली एक्सपोज कर सकें, कि भाई कोई भी बंदा मेरे ब्राउजर पे जाता है तो उसको एप्लीकेशन को यूज कर सके, राइट। अगर उसको कोई रिकमेंडेशन चाहिए या फिर उसको, ठीक है, प्रेडिक्ट करना है कुछ भी, तो वो मेरी एप्लीकेशन यानी कि वेब एपीआई पे तो, सॉरी, वेब एप्लीकेशन पे तो कर पाएगा। ये थोड़ी ना मैं उसको कोड दे दूंगा कि भैया आप एक रन करके देख लो, एक बार चेक कर लो, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है, एपीआई का कंसेप्ट और वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स होता है और हमें ये पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप एट दी एंड डायरेक्टली प्रोजेक्ट बना रहे हो, डायरेक्टली डेटा साइंस को पढ़ना शुरू कर दो, और आपको ये नहीं पता कि एपीआई कैसे हिट होती है, ठीक है, एपीआई कैसे काम करेगी, और ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो इसलिए हमने इस कोर्स को इस तरह डिजाइन किया है कि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है, ताकि हम हर एक चीज को इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि एट दी एंड जब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम इन सब चीजों का ही यूज कर रहे होंगे वहां पे, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। कल से हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी बताता हूँ, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में, और फिर देखते हैं, फिर एक आधा कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे स्क्रैपिंग का, मैं आपको सिखाऊंगा कि वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।